पतये नमः। पुरुषोत्तम परशुराम। पृथ्वी पर जब जब धर्म ने अपना अधिक प्रभाव दिखाया, तब कुछ दिव्यात्माओं ने अपनी लीला दिखाई। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक भगवान परशुराम को भी जाना जाता है। वे महर्षि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। राजा कार्तवीर्य, जिसे सहस्रार्जुन भी कहा गया है, ने एक बार जमदग्नि जी के आश्रम पर आक्रमण करके कामधेनु गाय का अपहरण किया। परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन से युद्ध किया और दंड स्वरूप उसका वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने परशुराम जी की अनुपस्थिति में आश्रम पर आक्रमण कर उनके पिता जमदग्नि जी का वध कर दिया था। सत्ता पर बैठे हुए राजा जब अनियंत्रित हो जाएं और अधर्म का आचरण करने लगे, तब ऋषिपुत्र परशुराम शपथ लेते हैं। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय राजाओं से रहित करने की प्रतिज्ञा की थी। ऐसा उन्होंने कर भी दिया। कुछ लोग इसे क्षत्रिय और ब्राह्मण जाति का संघर्ष मान लेते हैं, लेकिन परशुराम जी का कहना था कि मेरा विरोध उस सत्ता से है जो अधर्म का आचरण करने लगी थी। राजा निरंकुश हो जाए तो विरोध करना ही पड़ेगा। यह संघर्ष जातिगत नहीं था, यह न्याय और अन्याय का युद्ध था। अनुचित लोगों को उचित दंड देकर परशुराम जी ने एक नया इतिहास रचा था। वे अष्ट चिरंजीवी में से एक है, आज भी जीवित है। सत्कार्यों में और सदाचरण से यदि उन्हें स्मरण किया जाए तो वे अपनी उपस्थिति की अनुभूति कराते हैं। पहला दृश्य, 6 पात्र मंच पर नजर आते हैं। क्षत्रिय नट, क्षत्रिय नटी, वैश्य नट, वैश्य नटी, ब्राह्मण नट, शूद्र नट। इस तरह 2 जोड़े और 2 व्यक्ति एक स्थान पर इकट्ठे हैं। किसी गांव में धर्मशाला में ठहरे हैं। अक्षय तृतीया की तिथि होने के कारण सामूहिक विवाहों की धूम है। चारों तरफ उत्साह का वातावरण है। कहीं कहीं भगवान परशुराम की जय के उद्घोष सुनाई दे रहे हैं। आंगन में इन 6 पात्रों में आपस में बातचीत होती है। क्षत्रिय नट अपनी पत्नी से आए तो हम विवाह समारोह में भाग लेने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे किसी पुराने युग में किसी राजा का उत्सव हो रहा हो। जिधर देखो उधर भीड़ है। क्या ऐसा नहीं लगता कि जब भीड़ अधिक होती है, पुरुषोत्तम परशुराम क्षत्रिय नटी, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे तो लगता है जब जब कोई भीड़ आपकी ओर ध्यान नहीं देती है, आप उसकी आलोचना करने लग जाते हैं। आप क्षत्रिय हैं ना? अहंकार अपना महत्व दर्शाना चाहता है। कहीं इसीलिए तो आप विचलित नहीं हैं।
बात ऐसी नहीं है। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि इस विशेष तिथि पर जब ऐसे आयोजन होते हैं तो क्या हमें ये याद रहता है कि यह तिथि क्यों महान है, इसके पीछे कौन सा अद्भुत व्यक्तित्व स्मरण किया जा रहा है। भीड़ के साथ यही दिक्कत है कि वह अपने उद्देश्य भूल जाती है। ब्राह्मण नट, क्षमा चाहता हूँ आप दंपति की वार्ता के बीच हस्तक्षेप का। मैं बताता हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ और इसीलिए गर्व से कह सकता हूँ कि आज भगवान परशुराम जयंती है। अक्षय तृतीया का पवित्र दिन है, उन्हीं को याद किया जा रहा। शूद्र नट, और मैं इस पूरे क्षेत्र की साफ सफाई के लिए बुलाया गया हूँ। उत्सव, आयोजन, भीड़ अपने पीछे उद्देश्य छोड़े न छोड़े, गंदगी, कचरा, अव्यवस्था तो छोड़ ही जाती है। मैं उसे ही साफ करूंगा। समाज मुझे शूद्र कहता है। आप दोनों क्षत्रिय हैं। पुरुषोत्तम परशुराम। ग्राम हृदय चले आपका परिचय जान ले। मैं एक व्यापारी हूँ, वैश्य हूँ। भीड़ मेरे लिए व्यवसाय का एक मौका होता है। उत्सव और त्योहार तो हमारी तिजोरी के लिए राजमार्ग जैसे हैं। 2 पैसे कमाने आए हैं, साथ में मेरी पत्नी है। ये भगवान परशुराम की बहुत भक्त हैं। वैश्य नटी, मैंने बचपन में अपनी दादी के मुंह से भगवान परशुराम जी की कथाएं सुनी थी मेरे मन में अभी। वैश्य नटी भी उन्हें लेकर कुछ प्रश्न बने हुए हैं। तो चलो, आज हमारे पास समय भी है और संयोग भी। यहाँ ये ब्राह्मण देवता विराजे हैं। कुछ अपनी बात हम कह लेते हैं और कुछ इनसे समाधान प्राप्त कर ले। क्षत्रिय लोग हाँ हाँ कहते हैं, वैश्य नटी ठहरी। पहले हम स्त्रियों की बात सुनी जाए। क्षत्रिय नटी जब सीता जी के स्वयंवर में श्री राम ने धनुष तोड़ दिया, वातावरण पूरा मंगलमय था। तब परशुराम जी ने प्रवेश किया था और बहुत क्रोधित हुए थे। सीता जी भी कांप गई थी। सीता जी के पिता जनकराज जी को तो एक बार लगा था कि अब यह विवाह नहीं हो पाएगा। पुरुषोत्तम परशुराम
बहुत गुस्से में थे परशुराम जी। बताइए ना, क्या ऐसे समय क्रोध करना उचित है? ब्राह्मण नट वे अकारण क्रोध नहीं कर रहे थे, वे क्षत्रिय राजाओं के अनुचित आचरण से असहमत थे। उन लोगों ने समाज में बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी थी। इसीलिए परशुराम जी ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया था। तो क्या पृथ्वी से समस्या समाप्त हो गई थी? मुझे तो लगता है समाज की समस्याओं का समाधान करते करते परशुराम जी स्वयं एक समस्या बन गए थे। जहां तक मैंने सुना है, न्याय और दंड के नाम पर परशुराम जी इतने उग्र हो गए थे कि क्षमा जैसा शब्द ही उन्होंने समाप्त कर दिया था। तभी तो कहते परशुराम जी के बाद श्री राम कौन बना। देवियों, परशुराम चरित्र की यही विशेषता है कि जैसे वह दिखते हैं, उसके पीछे बहुत गहरा दर्शन होता है। उनकी हर क्रिया के पीछे एक महान उद्देश्य था। आपने श्री राम और सीता जी के स्वयंवर के दृश्य को याद किया है, तो चलिए हम भी वहीं से याद करें। जय रघुवंश बनज बंधानु, गिहन दनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कुह ब्रह्महारी। पुरुषोत्तम परशुराम है, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाय। करो कह मुख एक प्रशंसा, जय महिष मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहे ओ अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर गो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं? हे महादेव जी के मन रूपी मानस सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए।